शाम के 7 बजे हैं और सीताबनी के गेट से एंटर करने जा रहा हूँ। अकेला ही हूँ गाड़ी में और साकेत की जो कॉटेज है, जो जिसकी मार्केटिंग मैं करता हूँ, चयन कॉटेज कॉर्बेट के नाम से, तो वहाँ जा रहा हूँ। तो अभी साकेत ने बोला कि थोड़ा ध्यान से आना क्योंकि हाथी बहुत एक्टिव है। तो मैंने कहा कि भाई, लेकिन वो साकेत ने कहा कि आपको क्या ज़रूरत है बताने की, आप तो एक्सपर्ट हो। मैंने कहा भाई मैं एक्सपर्ट हूँ राजा जी के हाथियों के लिए, कॉर्बेट के हाथी मुझे नहीं पहचानते होंगे। फिर मुझे ध्यान आया कि भाई हाथी तो एक ही है, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, तो कोई भरोसा नहीं कि जो हाथी अगर मिले तो हो सकता है वो वही वाले हों जो राजा जी के हैं। लेकिन दिक्कत है कहीं वो पहचान के आ गए कि अवस्थी जी कैसे हो, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ना ही मिले तो अच्छा है, बाकी जो मिलेगा तो ठीक है। जो टेक्निक राजा जी के हाथी के लिए करनी पड़ती है वही टेक्निक यहाँ करनी होगी। बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं चलानी है कि पता चले कि ब्रेक मारते मारते हाथी के पास पहुँच गए। मिलने को तो देखिए टाइगर भी मिल सकता है, लेपर्ड भी मिल सकता है और डियर वगैरह मिल सकते हैं। बाकी टाइगर और लेपर्ड मिले ये मैं चाहता हूँ, हाथी ना मिले ये मैं, हाथी को तो मैं कभी नहीं चाहता। ये पाटकोट तो जो ये फॉरेस्ट है सीताबनी वाला, यहाँ टाइगर की साइटिंग बहुत होती है। एक बार मुझे रात को टस्कर भी मिला है 2009 में, तब भी मेरे पास छोटी गाड़ी थी, टाटा इंडिगो थी उस टाइम पे। ये छोटे छोटे रपटे हैं यहाँ पे। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की डिमांड आ रही थी कि नाइट ड्राइव करो आप, तो राजा जी में तो नहीं कर पाया नाइट ड्राइव, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कर रहा हूँ। राजा जी के तो चप्पा चप्पा मुझे पता होता है कि किस जगह हाथी मिलने के चांसेस है, क्या है। यहाँ मुझे इतना नहीं पता। सीताबनी रोड पे गिनी चुनी 10 बार आया हूँगा, 10-12 बार ही आया हूँगा मैं, और रात को तो 3-4 बार ही आया हूँगा। तो क्योंकि नाइट ड्राइव है तो मैं कैमरा ऑन रखूँगा, बाकी जो यूजलेस क्लिपिंग्स होगी वो एडिट कर दूँगा। आपको बोरियत ना हो इसलिए काम की चीज़ें ही रखूँगा इसमें। कल एक ट्रैक पे जाने का इरादा है और मरचुला भी जाऊँगा, जहाँ पे वो टाइग्रेस मारी थी जिस जगह पे। मोहान टाइगर का भी अपडेट लूँगा, इसीलिए मैं आया हूँ यहाँ जिम कॉर्बेट। तो ना मैं यहाँ पे आया हूँ ना मुझे किसी ने भेजा है, मुझे टाइगर ने बुलाया है। तो ये छोटे छोटे से गांव आते हैं, और इन गांवों में एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। ये टीक का फॉरेस्ट है जो आप देख रहे हो, ये पूरा जंगल टीक का है। इतनी स्पीड परफेक्ट है इसमें, हमारी विजिबिलिटी दूर तक की आ रही है और लाइट्स अपनी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। तो दूर से हाथी, क्योंकि एक्चुअली जब रात को हाथी पे लाइट पड़ती है ना तो वो नज़र आता नहीं है। उसका जो कलर है ना, लाइट पड़ने के बाद करीब करीब वही कलर हो जाता है जो सड़क का कलर होता है। तो अगर थोड़ा सा आप अलर्ट नहीं हुए तो हाथी नज़र नहीं आता। और दोस्तों हो सकता है मैं टाइगर दिख जाए। ये वो टाइम है जिस टाइम पे टाइगर एक्टिव होता है, अपनी नींद छोड़ के उठता है, एक जोर की दहाड़ मारता है और फिर चल पड़ता है जंगल में। बाकी जानवर, डियर, स्पॉटेड डियर, सांबर डियर एक जगह पे अपनी वो बना लेते हैं, मतलब
एक झुंड सा बना लेते हैं हट। उसमें ड्यूटी होती है कुछ लोगों की जागने की, कुछ की सोने की। तो सारे के सारे साथ में नहीं सोते, तो कुछ लोग सो रहे होते हैं, बाकी अलर्ट होके अपना वॉच कर रहे होते हैं। फिर उनकी बारी चेंज हो जाती है, वो सो जाते हैं जो वॉच कर रहे थे, और जो सो चुके होते हैं वो जाग जाते हैं। क्योंकि इनको इतना ज़्यादा दिखता नहीं है डियर वगैरह को रात को, इनकी विजिबिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती। टाइगर वगैरह इनको तो रात को ही खैर इनको रात को दिन को दोनों में दिखता है। अब जैसे ये मोड़ आया ना, इसमें हमें अलर्ट रहना है, क्योंकि मोड़ के बाद में एकदम से हाथी खड़ा हो तो दिखता नहीं है। प्रॉब्लम मैंने बताया, सिर्फ जो टेंशन है वो सिर्फ हाथी का। अच्छा, हुआ क्या है कि अभी जब मैं काशीपुर और रामनगर के बीच में था तो एक बिल्ली मेरा रास्ता काट गई। काली बिल्ली नहीं थी, सफ़ेद और काली थी। तो देखते हैं बिल्ली काटने से क्या होता है। अभी हमें जाना है 10 किलोमीटर इस घने जंगल में रात में। अब देखते हैं ये 10 किलोमीटर की ड्राइव कुछ दिखाती है कि नहीं दिखाती है। फुल ऑन एडवेंचर होता है दोस्तों जब आप अकेले होते हो गाड़ी में। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये गाड़ी में ये सीट भी खाली है, ये पीछे देखिए बैग पड़ा हुआ है, और ये मैं। भाई मुझे तो ना मिला शेर। शेर बोले तो टाइगर, बाघ। अब कितना ही लोग बोले कि भैया शेर मतलब बब्बर शेर, लायन नहीं। शेर मतलब टाइगर, बाघ, व्याघ्र। ये विक्रम वाला तेज चल रहा था, इसके चलते कोई अगर सामने जानवर होता ना तो दिखता नहीं, क्योंकि वो जोर से आवाज़ कर रहा था। अपनी गाड़ी पेट्रोल है। ये गाड़ियाँ जो आ रही हैं ये इस बात का इंडिकेशन है कि कोई हर्ड हाथियों का सड़क के ऊपर नहीं है। टस्कर मिल सकता है, टस्कर का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि रोड क्रॉस भी करता है, वो पक्का सड़क के ऊपर नहीं चलता। एक्चुअली हाथी सारे ही क्रॉसिंग करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जो है ना हाथी, उनका जो एलिफेंट पाथवे होता है उसको वो क्रॉस करते हैं। टाइगर क्या होता है दोस्तों, रोड पे चलता है। अगर अभी हमें टाइगर मिलेगा ना, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। ये वो जगह है जहाँ बहुत सारे टाइगर हैं। कहते हैं तो लोग हैं कि एक मैन ईटर टाइगर भी यहाँ पे है। तो टाइगर अगर आपको मिलेगा इन केस, तो देखना वही होगा जो मैं बोलूँगा। वो रोड क्रॉस नहीं करेगा, रोड पे चलेगा, आराम से वो वॉक पे निकलता है। और क्यों रोड पे चलता है, उसको डर तो किसी का होता नहीं एक्सपोजर का, कि भाई कोई देख लेगा कि छुप छुप के चल रहा है। तो इसको चलने में ईजी रहता है रोड पे। वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर रोड भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो वो झाड़ियों पे क्यों चलेगा, रोड पे चलेगा। लेपर्ड क्या है, रोड को क्रॉस करता है। वो क्यों क्रॉस करता है, उसको डर होता है टाइगर का। थोड़ा बहुत आदमियों से भी ज़्यादा डरता है वो। टाइगर डरता वरता नहीं, बस ऐसे ही मर्जी है तो साइड दे दिया, चल भाई निकल जा तू। आदमी से डरता नहीं है, लेकिन लेपर्ड डरता है। इसलिए लेपर्ड क्रॉस करता है। शाई नेचर है ना, उसी डायरेक्शन में जा रहा हो जिस डायरेक्शन में रोड जा रही है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करेगा कि ऊपर ऊपर चले, नीचे नीचे चले। कभी कभी किसी किसी केस में थोड़ी देर के लिए वो रोड पे वॉक करता है। एक बार मुझे मिला है सर, वही चिल्ला वाले रोड पे वो अपना आराम से टहलता, मतलब चल नहीं रहा था, थोड़ा मतलब हल्की हल्की चाल में दौड़ रहा था। तो वो जा रहा था, और फिर वो जैसे हमने गाड़ी रोकी तो वो एक पुलिया की साइड चला गया, फिर मुड़ के देखता रहा। लेकिन ये बेसिक फ़र्क है टाइगर और लेपर्ड में। टाइगर मिलेगा तो वॉक करता हुआ मिलेगा, या तो जा रहा होगा या आ रहा होगा। लेपर्ड भाई साहब रोड क्रॉस कर रहे होंगे। हाथी भी रोड क्रॉस ही करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, जब हर्ड होता है ना तो 20-25 हाथी होते हैं। तो एक दो हाथी जो है गार्ड कर रहे होते हैं अपने बच्चों को, अपने पैरों के बीच में छुपा छुपा के। हाथी, फीमेल हाथिनी गार्ड कर रही होती बच्चों को। और जब वो रोड सारे क्रॉस कर जाते हैं तो फिर वो सिर अपनी सूंड मटकाता हुआ, एक हाथी जो गार्ड कर रहा था वो जाता है कि देख बेटा मैंने अपना झुंड निकाल लिया, तुम लोग को मैंने डरा दिया। ऐसा करके मैंने कई बार क्रॉसिंग देखी है। एक बार तो मेरे पास फोर्ड की गाड़ी थी,
और चिल्ला में सफारी में प्राइवेट गाड़ी अलाउड थी। 2015 की बात है शायद, 15 या 16 की। तब जिप्सी नहीं, अगर आपके पास एसयूवी है तो आप अपनी गाड़ी लेके भी जा सकते थे। मैं अपनी स्कॉर्पियो से कई बार गया था, मतलब 2011-12 में। तब मैं सफारी अपनी गाड़ी से ही करता था और सुबह शाम दोनों टाइम करता था। तो अक्सर ऐसा होता था कि मेरी, ये देखो पिकअप वाले ने साइड बिल्कुल नहीं दी। तो मैं फोर्ड की गाड़ी लेके, वो मॉडिफाइड गाड़ी थी, फेसबुक में कहीं फ़ोटो पड़ी होगी, मिल जाएगी तो मैं लगाऊंगा उसकी फ़ोटो यहाँ पे। वो मैंने सेकंड हैंड ली थी, टाइम्स ऑफ इंडिया से ली थी, दिल्ली से। बाद में देहरादून के एक डॉक्टर को बेची थी 1000 रुपये प्रॉफिट पे। 1,26,000 की ली थी, 1,27,000 की बेची थी। उसमें सब कुल्हाड़ी उलाड़ी जो होती है ना, दुनिया भर की, सब मॉडिफाइड थी। तो ये देखो शरीफ बंदा था, इसने एकदम साइड दी, डिपर भी दिया, सब कुछ किया। तो मैंने भी डिपर दिया, सब कुछ किया। तो जब आपको पता पुरानी गाड़ियाँ मॉडिफाइड कैसी होती है कि अब उसमें 3 गियर थे, DI इंजन था, 3 गियर थे। पहले गियर में बड़ी आवाज़ करती थी, सेकंड गियर में भागने लगती थी, थर्ड में तो भैया टॉप। तो बेचने का मेरा रीज़न यही था, गाड़ी से मैं दुखी नहीं था उससे। एक सेल्फ में स्टार्ट होती थी, चाहे उसको बारिश में 3-3 महीने खड़ा कर दिया, और जब लौट के एक सेल्फ मारा, गाड़ी स्टार्ट। प्रॉब्लम थी उसकी एक आवाज़, और दूसरी फर्स्ट गियर सेकंड गियर के बीच में जो भागने की उसकी टेंडेंसी थी ना, फर्स्ट गियर में आवाज़, जैसे ही सेकंड डालो फिर बार बार क्लच दबाओ ऑफ रोडिंग में। इसलिए मैंने दुखी होकर बेच दी थी। फिर मैंने जिप्सी ली थी एक दूसरी, पंजाब से लाया था तब 65,000 की, ब्लू कलर की, लेकिन उसमें 4x4 का वो नहीं था। तो फिर मैंने वो भी बेच के दूसरी ली एक, वो फिर अभी मैंने बेची थी कुछ, वो मेरे किस वीडियो में थी, जो खराब गाड़ी खड़ी हुई थी रिजॉर्ट में। इसको डिपर दे दूँ मैं पहले। तो वो फोर्ड की गाड़ी थी। तो ऐसे ही हाथियों का झुंड सफारी के अंदर, चिल्ला गेट के अंदर। अच्छा, मैं वीडियो नहीं, फोटोग्राफी करनी थी उस टाइम पे। मैं 2015 में वीडियो नहीं बनाता था, मैं वो करता था, फ़ोटो खींचता था। तो मैं वेट कर रहा हूँ, फिर एकदम से आगे निकला थोड़ा सा, तो मुड़ के गाड़ी के पीछे देख रहा हूँ। तो डर ये है कि कहीं गाड़ी स्टार्ट रखनी है, क्योंकि पुरानी गाड़ी है, कोई भरोसा नहीं कि सेल्फ मारा तो लगेगा नहीं लगेगा। लग तो जाता था, लेकिन जब कभी टाइम ख़राब होता तो ऐसा ना हो। तो गाड़ी स्टार्ट छोड़ी हुई थी, गियर भी फर्स्ट गियर में डाल के क्लच दबाया हुआ, ताकि एकदम से भागना पड़े तो सीधे क्लच छोड़ना है। अब मुड़ने में डर लग रहा था कि मुड़ो तो साला कहीं क्लच ना पैर उठ जाए। तो उस वक्त ऐसे ही वो सिर मटकाता हुआ एकदम आया। तो मैं मुझे पता था कि कुछ नहीं कर रहा। सब लोग जो गाड़ी में बैठे, अरे बोलो गाड़ी बढ़ाओ। मुझे पता था कि ये कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ ऐसे ही धमका रहा है। तो एक सेफ डिस्टेंस जहाँ से मैं फोटोग्राफी कर रहा था, करता रहा। फिर वो लास्ट वाला निकल गया, तो खूब सिर मटकाता हुआ, सूंड मटकाता हुआ चला गया। एक गाड़ी आ रही है सामने, इसको भी डिपर दे दिया जाए। देखो, आगे वाले गाड़ी वाला सही था, पीछे वाला सही नहीं था। तो अभी तक तो कुछ नहीं दिखा भैया। इस रोड से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। अभी वो सीताबनी गेट आएगा, जहाँ से सीताबनी की सफारी होती है, जिसको बोलते हैं कॉर्बेट लैंडस्केप। ये भी कॉर्बेट की एक सफारी का एरिया है। और दोस्तों, इसके ठीक बगल में जगह है पवलगढ़। आपने वो स्टोरी सुनी होगी, मेरे चैनल पे भी है, बैचलर ऑफ पवलगढ़। वो पवलगढ़ यहीं पे है, लेकिन अब वो बैचलर नहीं है। वो बैचलर जिम कॉर्बेट जी की ज़िंदगी का कुछ कंट्रोवर्सीज़ है, जिसमें उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी हुई थी। वो बैचलर ऑफ पवलगढ़ था। ये दोस्तों राइट हैंड साइड पे आप जो देख रहे हो ना, ये सीताबनी का गेट है। जो सफारी होती है तो इस गेट के अंदर जाना पड़ता है, और हम जा रहे हैं लेफ्ट साइड की तरफ। ए वक्त रुक जा, थम जा, ठहर जा, वापस जरा लौट पीछे, मैं छोड़ आया खुद को जहां, रह गया मोड़ पीछे। सुर भूल गया, असुर लग गया। कहाँ है न जानू वो कैसा
दीवाना। अरे हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले इनकार सजना, दिलदार सजना है ये प्यार सजना। अब भाई मैं क्या करूं दोस्तों, गाना ना गाऊं तो क्या करूं, रास्ता कैसे कटेगा, अकेला हूं और लंबा रास्ता है, 20-25 किलोमीटर जाना है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है मुझे सूसू आ रही है। जब जंगल में एंटर करना था मैंने सोचा था कहीं गाड़ी लगा के कर लूँगा, लेकिन बैराज के वहाँ पे लोग वॉक कर रहे थे तो फिर मैंने किया नहीं। मैंने सोचा फॉरेस्ट के बैरियर पे वहाँ कर लूँगा, फिर बैरियर के वहाँ मैंने सोचा यार रात हो रही, कहीं रोक ना दे मुझे, गाड़ी रोकूँ कि भाई कहाँ जा रहे हो, हाथियों का टाइम है। मैंने कहा पतली गली से निकल लो भाई। तो सीन ये है कि यहाँ पे तो नहीं रोकना भाई हमें, जब तक कोई आबादी नहीं आएगी। आगे 1-2 छोटे गांव है वहाँ कर लूँगा या कॉटेज पहुँच के करूँगा। अभी आंखें चमकी, यहाँ चमकी थी, लेकिन भाई अभी रुकना नहीं है क्योंकि हाथियों का टाइम है। अभी मैंने गाड़ी मोड़ी ना तो एक झाड़ी में आंखें चमकी थी। गाड़ियाँ बहुत चल रही हैं इस टाइम, कुछ दिखेगा नहीं। ये यूपी 16 नंबर की गाड़ी है तो ये धीमे धीमे चला रहे हैं, मतलब ये मज़े से जंगल को घूमने निकले साइटिंग के चक्कर में। एकदम ऊंचे ऊंचे ये साल के पेड़ हैं और इसके बीच से रास्ता गजब। यार ये लाइटें दिखी थी तो मैंने सोचा था चलो भाई सुसु कर लूँगा, लेकिन ये तो दूर है लाइटें, और ऐसे जंगल में गाड़ी से उतर के सुसु करना इज़ नॉट सजेस्टेड। जंगल का नॉलेज है तो फिर उसको फॉलो करो। अभी मेरा जो नाइट ड्राइव का एक वीडियो था जो अभी रिसेंटली जिसमें 1 मिलियन हुआ है, तो उसमें पता है कमेंट लोग क्या क्या करते हैं। वो लकड़बग्गे वाला आप चाहे दोबारा देखना, उसमें एक किसी बंदे ने कमेंट किया, मिटाया नहीं कमेंट, मैंने है कमेंट वहाँ पे, उसमें लिखा है कि भाई साहब इसमें एक लाश थी, पेड़ से टंगी हुई थी एक लाश, आपने देखा? आपने एडिटिंग करते वक्त नहीं देखा? और एक बंदे ने लिखा है कि एक सफ़ेद साया था झाड़ियों में, रात को भूत होते हैं। तो मैं देखो अकेले गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे भूत का जरा सा, जबकि इसी रोड पे जो साकेत ने अभी मैं साकेत के पास ही जा रहा हूँ, और साकेत ने जो एक किस्सा सुनाया था कि रात को कुछ दिखा था, उनके फ़ोटो में भी आया था एक फ़ोटो, उसमें थोड़ी सी मैंने दिखाई थी। हालांकि मैं उस बात को एंडोर्स नहीं करता, मैं टाइगर और इन सब की स्टोरी को करता हूँ। तो और मैं ये नहीं बोलता कि भूत होते नहीं है, नहीं, मैंने ये कभी नहीं बोला। तो कब अपने को जाना है भाई, ये समझ में नहीं आ रहा है जाना कहाँ है, पहले यहाँ देख लिया जाए। ये बेतालगढ़ मतलब लेफ़्ट तो नहीं जाना है, बाकी तो सब ठीक है। कर्मा, पाटकोट, बमन गांव। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, मैं ये कभी नहीं बोलता कि भूत नहीं होते, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ उस बात की और मानता हूँ। एक बार इनसे पूछ लिया, ये तो एक टूरिस्ट लग रहा है मेरे को। भैया ये भमेल क्या आगे आप टूरिस्ट हो क्या? गूगल वगैरह चला दो। अच्छा मैं नाम भूल गया था, भमेल बोल रहा हूँ, भलोन नाम है, भलोन। लेकिन ये जो टूरिस्ट थे इनको खुद नहीं पता।
बोल रहे हैं गूगल चला दो, तो गूगल में इसलिए नहीं चला रहा कि फिर वीडियो बनाने में डिस्टर्ब करेगा, बीच बीच में बोलेगा ना। रूट तो पता है मुझे कि भलोन जाना है, लेकिन ये देखिए टॉर्च मार के रखवाली चल रही है यहाँ पे, अपने खेतों की रखवाली कर रहे हैं यहाँ से टॉर्च मार मार के। तो हाँ, भूत की बात कि जबकि इसी रूट पे उन लोगों ने बताया था कि जो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस उनको हुआ था कि उन्होंने फ़ोटो खींची तो उसमें एक वाइट आकृति आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे डर नहीं लग रहा है। जबकि ऐसा नहीं, भूत से मैं उतना ही डरता हूँ जितना आप डरते हो या कोई भी डरता है। मतलब आपका मैंने ऐसा क्यों बोला कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भाई आप जंगल में आप जानवरों से नहीं डरते हो, इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद मैं जानवरों से कम डरता हूँ, भूत से उतना ही डरता हूँ जो एक आम इंसान डरता है, लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे पता है कि भाई ऐसा क्यों करेगा कोई। वो तो अगर है भी तो वो अपने रास्ते मैंने कुछ बिगाड़ा ही नहीं है। मेरा जो एक एक्सपीरियंस रियल लाइफ का है, वो सन्यासी जी की आत्मा जो सरकारी बंगले में रहती थी, वो भी उसने हमारा भला ही किया, कभी बुरा नहीं किया था। हम तो 6-8 महीने रहे थे उस घर में, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा ये बाइक वाला इसको टिपर दे दूँ तो मुझे टाइगर का भी डर नहीं लग रहा, लेपर्ड का भी नहीं लग रहा, हाइना वाइना किसी का डर नहीं है। डर हाँ, भलोन तो आ गया भाई, यहीं जाना है हमको। तो भलोन में 1 मिनट, भैया साकेत जी के, अच्छा मदन, अच्छा हाँ, यही आगे था ना। अच्छा आए हुए हो कि किसी काम से आए हुए? कुछ काम से। अच्छा यहाँ से इसके एक को छोड़ के आगे जाना? ये भी है, अच्छा यहीं खड़े क्या? अच्छा ये साकेत यहीं खड़े हुए हैं। चलो दोस्तों, आ गए तो कुछ नहीं मिला। कोई हाथी वाती नहीं मिला? हाथी नहीं मिला? लकी है आप। परसों 14-15 थे। अच्छा। और कल तो गेट तोड़ने आ गया था हमारा। हाँ। फायरिंग की है कल खूब। अच्छा। हाँ कल खूब फायरिंग किया, साथ में ना बांस सारा उखाड़ के रोड पे फेंक दिया। अच्छा। था बहुत बड़ा। अच्छा। हाँ ये लोग तो भाग गए छत पे सर्च लाइट लेकर। हाँ। शायद आज रात में नहीं, मैंने ये बोला ना कि वो भाई राजा जी के हाथी मुझे पहचानते हैं, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि हाथी तो एक ही है, दोनों के माइग्रेट करते हैं। हाँ माइग्रेट करते हैं, सही बात है। आपको ग्रासलैंड में डियर्स दिखे खूब सारे? हाँ, आंखें चमकती दिखी थी मेरे को एक बार, लेकिन मैं रुका नहीं। हाँ नहीं लाइट नहीं मारी मैंने, एक जगह ग्रासलैंड में नहीं, एक जगह कर पे लिया तो हट के नहीं, 2 आंखें दिखी थी मुझे। अच्छा। लेकिन मैं रोकी नहीं कि मैंने कहा अगर मैं आपको बताना भूल गया था, ग्रासलैंड में जब आप आते हैं ना, तो ग्रासलैंड में लेफ्ट साइड पे जैसी गाड़ी हल्की से टिल्ट करते हैं ना लाइट को, वो तो पता है, वो तो मुझे वो रूट तो वो पिछली बार भी हमने देखा था, वो तो मैं हमेशा देखता हूँ। लेकिन वो रूट पे तो मिलते हैं डियर, एक्चुअली वो थोड़ा लेट आते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो मैं इसमें स्टोरी तो बता रहा था अपने सब्सक्राइबर्स को कि ऐसे वो आ जाते हैं वहाँ पे। लेकिन मैंने वो एक जगह जो मुझे आंखें दिखी ना, एक टर्न पे दिखी, गाड़ी की लाइट पड़ी, लेकिन रोकी नहीं मैंने कहा हाथी के टाइम में फालतू गाड़ी बैक करो। और दिखा 20 फीट लंबा कम से? नहीं दिखा। नहीं दिखा, अभी जो रुके हुए थे ना, अभी आज ग्रुप रुका हुआ था। क्या दिखा? 22 रॉक पाइथन। अच्छा पाइथन नहीं, पूरी रोड, जितनी बड़ी रोड है ना, पूरी रोड के ऊपर इतना मोटा। अच्छा नहीं, तो वो तो था ही नहीं ट्रैफिक वीडियो में। तो दोस्तों आगे कॉटेज में कुछ नहीं मिला। हालांकि साकिब ने बताया कि टस्कर आ गया था, गेट तोड़ने की कोशिश कर रहा था, और एक पाइथन भी मिला इन लोगों को। 1-2 दिन पहले मिला होगा, लेकिन आज तो मुझे नहीं मिला। बस 2 आंखें दिखी थी, तो वो इतनी इम्पोर्टेंट आंखें नहीं थी कि डियर ही रहा होगा, मुझे पता था। तो उसके लिए गाड़ी बैक करो, अपनी स्पीड में जा रही थी, बिना मतलब में रोको, फिर हाथी आ जाए, बोले अवस्थी जी कैसे हो, कॉर्बेट आ गए आप, गले मिलने लगे। मूड अपना था नहीं भाई। तो अब इस वीडियो में भाई जानवर तो दिखा नहीं है। यहाँ पे मेरे एक दोस्त शम्मी का भी रिजॉर्ट बन के रेडी हुआ है। अभी उसने मुझे वीडियो वगैरह भेजे थे, उसके सामने से ही निकलेंगे। मैं गेट दिखाऊंगा आपको। 12 कमरों का रिजॉर्ट है। शमी लीज पे देना चाहते हैं। अगर आप में से किसी को लीज पे चाहिए हो, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना मुझसे, मैं बात करा दूंगा शमी से। कभी कभी अचानक से लोग मिल जाते हैं। शमी दिल्ली में रहते हैं, मेरी मुलाकात होती है। एक्चुअली
मैंने जब ट्रैवल एजेंसी शुरू करी थी हमारा हॉलीडे, तो एक ऐड शूट कराया था टीवी 100 और इंडिया टीवी के लिए, और दिल्ली आज तक 10 सेकंड का ऐड था। उसका था अपनी बेटी को मॉडल बनाया था, मेरी बेटी छोटी सी थी। उसका टैगलाइन थी प्लानिंग फॉर हॉलीडे, गो फॉर हमारा हॉलीडे, हमारा holiday.com। किसका हॉलीडे? हमारा हॉलीडे। ये मैंने लिखी थी, तो ये YouTube में पड़ी हुई है। आप लिखोगे ना प्लानिंग फॉर हॉलीडे, गो फॉर हमारा हॉलीडे, शायद मेरी बेटी का ऐड आ जाएगा। YouTube पे डाल दिया था मैंने, अपने चैनल पे नहीं है, पहले तो किसी भी आईडी से उठा के डाल देता था ना, तो वो तो ये शमी का उस टाइम पे काम था ऐड शूट कराने का। तो ये ऐड जो है, जो टीवी टीम वो ला के उन्होंने शूट कराया था, और जो इनका मीडिया कंपनी थी, तो इन्होंने ऐड का जो चलवाए थे ना टीवी 100 और आज तक और दिल्ली इंडिया टीवी 100, यही जो लाइट दिख रही है ना आपको दोस्तों, ये शमी का है। ये दिख रहा है, ये जो गेट है वाइट कलर का, ये जिन शमी के बारे में बता रहा हूँ, देखिए अंदर रिजॉर्ट दिख रहा है, तो ये उन्हीं का है। तो फिर एक दिन साकेत से बात चल रही होगी, तो ऐसे ही शमी का फ़ोन आया। मैंने उस इलाके में बनाया। आप पहले ज़मीन खरीदते वक्त भी कांटेक्ट किया था मुझसे कि मैं ऐसे थे, इन्होंने 3-4 साल पहले खरीदी थी, तब मैं अपना जंगली रिजॉर्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका था। तो हम बीच बीच में टच में थे, 2-3 साल में एक बार कभी बात हो जाती थी। तो ऐसे ही साकेत से मुलाकात हुई, तो बोले साकेत अच्छा तो अवस्थी जी ऐसे करके, तो इस साकेत के पास में ही है, बस 200 मीटर दूर है। एक और मेरे फ्रेंड थे, वो मिले उनको, तो ऐसे ही बोले हमारे एक दोस्त टूरिज्म में है, तो बोले मेरे भी है, तो पता चला दोनों मेरी बारे में ही बात कर रहे थे। तो देखिए दोस्तों, ये वो जंगल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में तो दिख रहा है ना, तो जो मेरा वो शेर की दहाड़ और हमारी दौड़ वाला जो वीडियो था, इसी जंगल का थोड़ा आगे, यहाँ से 100-200 मीटर आगे, इसी में हम नीचे गए थे। मतलब आगे अभी या यहाँ से 300 मीटर होगा, क्योंकि अभी कॉटेज आई नहीं है। जो साकेत की कॉटेज थी उससे मुश्किल से 200 मीटर आगे थी कि घटना है। वो नीचे नाला था जिसमें हम ट्रैक करने गए थे, और वहीं पे हम दौड़ के आए थे। यहाँ पे जो रास्ता है, ये हमारे जंगली रिजॉर्ट जैसा हो जाता है। अब जब जोर की शूशू लगी हो तो ये बम्पी रोड पसंद नहीं आती दोस्तों। दर्द की बारिश सही मत थम, जरा आहिस्ता चल। चलो दोस्तों, आ गए, कोई जानवर नहीं दिखा। कल आपको ट्रैक कराऊंगा, और एक वो मरचुला भी जाएंगे और मोहन जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।